के बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले आप ये जहन में रख ले कि उसमें क्या होगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी HCl के दरमियान, या उन्होंने बुक्स में कौन से एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उन्होंने एग्जाम्पल नहीं बताई। अगर HCl के दरमियान अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, यानी क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है। तो इस वजह से यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं, जो अपनी तरफ ज़्यादा खींचे इलेक्ट्रॉन को, जो चीज़ या जो एलिमेंट्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जोर के साथ खींचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द एटम व्हेन दे आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज हम उस वक्त पढ़ेंगे एटम की जब वो केमिकली बॉन्डेड हो इन द कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद हो, यानी उसके दरमियान यानी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड द टू एटम्स इन्वॉल्व्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी उन्होंने दो बॉन्ड बनाया हुआ होगा, दो एटमों ने म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, और उसने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने होंगे, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियर या न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम। तो ये जो न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बट द डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज, तो डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट एबिलिटीज होगी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन की कम होगी, तो इस वजह से सबकी डिफरेंट होगी। The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond is called electronegativity, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, the ability of an atom, जो एबिलिटी होती है एटम की, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ अपनी तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड जो उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। In the other words, we can say that the power of attraction from the shared pair of electron is called electronegativity। और हम और अल्फाज में कह सकते हैं कि पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के दरमियान, तो जो पावर ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय En, यानी कैपिटल En, इट इज टू एटम्स हैव द सेम एबिलिटी। तो इसमें यानी सेम टू एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो उसके जो पावर होगी वो एक जैसे होगी, यानी सेम एटमों के दरमियान अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या होगा, वो तो सेम होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सेम निकालेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। इन सच केस द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए जिस तरह के हाइड्रोजन उन्होंने बताई हुई, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, निग्लेजिबल होगी, क्योंकि दोनों अपनी तरफ एक मिकदार में खींचेंगे। ऑफ द अदर हैंड इट इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स इन द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर बॉन्ड मुख्तलिफ है, किस तरह मुख्तलिफ होंगे, यानी एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, इज सेड टू बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। इसमें पार्शली पॉजिटिव होगा और इसमें पार्शली नेगेटिव होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह खींचेंगे। तो ये असल शक्ल में इस तरह आएगी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यानी उन्होंने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लिया हुआ है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन के साथ ज़्यादा नज़दीक होगी। तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज किसकी ज़्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी।
ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी चार्ज जितनी भी ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। व्हेन वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हेन वी मूव फ्रॉम इन द पीरियड लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद एटॉमिक रेडियस को देखें, अगर एटॉमिक रेडियस ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस लोअर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जितना भी साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। व्हेन वी मूव फ्रॉम द ग्रुप टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या असर होती है, जो अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल जो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचती है तो उसको अगर यानी ज्यादा क्लाउडनेस है तो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाती, तो इस वजह से शेल्ड होगी, तो इसको हम शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान शेल ज्यादा है, बढ़ेंगे, सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज इजी, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये आसानी के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लोअर, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल, अगर कंप्लीट फील्ड है ऑर्बिटल आर स्टेबल, तो वो तो स्टेबल है जिस तरह हम पहले बार बार पढ़ चुके हैं। द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑर्बिट, तो अगर हम नए ऑर्बिट्स या उस ऑर्बिट्स में नए इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यह डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। Therefore the electronegativity is very low, तो इस वजह से उसके लिए नेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। Based of this electronegative value also depends to the some extent, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है डिपेंड करती है कुछ एक्सटेंट पर, जिस तरह द नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एटम के वो किस एटम के साथ बॉन्ड बनाती है, द एटॉमिक यानी वॉल्यूम ऑफ द कंबाइनिंग एटम और उसके दरमियान जो वॉल्यूम है एटॉमिक वॉल्यूम वो किस तरह है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह है एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल किस तरह है। तो Pulling calculated of the electronegativity value of an element for the purposes he development a scale from bond energy of diatomic molecule. Another scales of electronegativity of fluorine, fluorine की सबसे ज़्यादा है, which is all the periodic table elements, पूरे periodic table में most electronegativity एलिमेंट्स कौन सा है, फ्लोरीन है, और इसके बाद ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी है, लोवेस्ट सीजियम की है। तो सीजियम की सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन के। सबसे कम सीजियम की है और सबसे ज्यादा किसकी है, यानी सीजियम की है। और फ्रांशियम को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, तो फ्रांशियम को हम इसलिए छोड़ते हैं। द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम विच गैस आर लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। ट्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन द पीरियोडिक टेबल, तो ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, तो अब हम पढ़ेंगे इन द ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम, यानी टॉप ऑफ द ग्रुप इज मैक्सिमम, जो टॉप में होती है ग्रुप्स में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, व्हाइल द एलिमेंट्स एट बॉटम, और जो बॉटम में पड़े हुए हैं ग्रुप्स में मिनिमम वैल्यू, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होगी, कम होगी। दिस इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल, इस वजह से कि उसमें न्यू शेल एडेड होती है। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। द न्यू इनर शेल इंक्रीज इज द शील्डिंग इफेक्ट, तो जब नियर
इनर शेल इंक्रीज होती है और इनर शेल इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जो हम पहले बार बार पढ़ चुके हैं। तो आप देखते हैं यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। इन द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, वी मूव फ्रॉम द पीरियड लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। द एलिमेंट्स एट लेफ्ट द पीरियड, जो लेफ्ट में पड़ा हुआ है उसकी मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जो एक्सट्रीम राइट की तरफ पड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस may be यानी attribute to the decreasing atomic size। तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है एंड इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज राइट की तरफ इंक्रीज होती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इन द सेम शेल। तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एडेड होती है, तो इस वजह से लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी इंक्रीज होती है। कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट एलिमेंट्स इज लोकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो आप देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देके नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह और यानी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की बराबर हो सकती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, सीजियम। यानी नाइट्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है। इन द पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सबसे कम किसकी है, सीजियम की है। इस तरह आप देख सकते हैं बोरान के ग्रेटर देन है एल्यूमिनियम, लेकिन गैलियम क्या है, ग्रेटर देन है, इसके आईएन ग्रेटर देन है, टीएल की क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो बोरान की सबसे ज्यादा होती है। बोरान के बाद किसकी ज्यादा होती है, टीएल की ज्यादा होती है, फिर आईएन की ज्यादा होती है, फिर जीए। तो इसी तरह उसकी ऑर्डर होती है। तो अगर हम उसकी ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर किस तरह होगा, यानी सबसे ज्यादा क्या होगा, बोरान होगा, बोरान के बाद क्या होगा, टीएल होगा, टीएल के बाद क्या होगा, आईएन होगा, और आईएन के बाद क्या होगा, यानी जीए, जीए के बाद क्या होगा, यानी जीए के बाद क्या होगा, एएल। तो एएल सबसे कम होगी। ये कि क्या है, ग्रुप्स में। अगर आप ग्रुप्स में देखें कौन सा ग्रुप्स है, थर्ड, थर्ड ग्रुप से। इसके बाद आप कार्बन वाली को देखें तो कार्बन सबके ज्यादा है, फिर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम की क्या है, इज इक्वल टू है, और इसकी इज इक्वल टू है तो इसकी तकरीबन यानी इज इक्वल टू होती है, और इसकी भी इज इक्वल टू है। इसी तरह आप देख सकते हैं बाकी आप यानी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, वो तो सही है। इस तरह ऑक्सीजन को देखें तो ये डाउन द ग्रुप सही है। तो आप यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी डाउन द ग्रुप, तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है उसकी तो ज्यादा होगी, लेकिन सबसे कम क्या होगी, सीजियम की होगी इन द पूरे पीरियोडिक टेबल, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं सबकी। तो अब हम कुछ एक्सेप्शन बताते हैं, वो आप देख ले कि किस तरह होगी। तो अगर हम देखते हैं बॉन्ड ऑफ हेलोजन, तो बॉन्ड ऑफ हेलोजन को देखें, बॉन्ड ऑफ हेलोजन ग्रुप की, तो बॉन्ड ऑफ हेलोजन ग्रुप की किस तरह होती है, क्लोरीन और क्लोरीन के ग्रेटर देन होती है ब्रोमीन, ब्रोमीन बॉन्ड से, और ये ग्रेटर देन होती है फ्लोरीन, फ्लोरीन बॉन्ड से, और ये ग्रेटर देन होती है आयोडीन, आयोडीन बॉन्ड से। तो क्लोरीन बॉन्ड सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद ब्रोमीन के, इसके बाद फ्लोरीन के, और इसके बाद आयोडीन के। तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं Br2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन I2। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर फ्लोरीन की, और फिर आयोडीन की। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी, अगर स्ट्रांग बॉन्ड की अगर हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रांग बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग बॉन्ड की अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, HF क्या होगा, ग्रेटर देन होगा HCl से, ग्रेटर देन होगा HBr से, ग्रेटर देन होगा HI से। तो आप यानी ये भी पेपर में आ सकता है कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर फ्लोरीन फिर आयोडीन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्ट्रांग बॉन्ड किसकी है, HF की है, फिर HCl की है, फिर HBr की है, फिर क्या है HI की है। तो आप इसको भी याद कर ले। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स जो गैलियम है, आपने गैलियम बार बार पढ़ा हुआ है, तो गैलियम की जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो किस तरह है, मेल्टिंग पॉइंट्स यानी उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स कितनी है, 30 है, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट्स उनकी 2240 है। तो इस वजह से हम हाई टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इस वजह से हम इसको यानी जो हम हाई टेम्परेचर नापते हैं तो हम उस थर्मामीटर में गैलियम डालते हैं, तो उस थर्मामीटर में हम क्या डालते हैं, गैलियम डालते हैं, क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नाप सकते हैं, यानी उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वजह से हम गैलियम को क्या इस्तेमाल करेंगे थर्मामीटर में। न्यूट्रल एसिड ऑक्साइड, न्यूट्रल एसिड ऑक्साइड कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 और NO, तो ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके बाद अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड SNO, ZNO और Al2O3 PbO। तो ये सब क्या है, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो बेसिक है या एम्फोटेरिक है तो Al3O हमने पढ़ी। इसके बाद बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कौन से है, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्या होती है, Na2O MgO, और इसी तरह आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, यानी मेटल से बने होते हैं, तो इस वजह से क्या होती है, यानी बेसिक ऑक्साइड होती है। और इसके बाद अगर हम एसिडिक ऑक्साइड को देखें, एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो नॉन मेटल से बनते हैं, नॉन मेटल और PO5, इसी तरह SO3, ये सब क्या है, यानी एसिडिक ऑक्साइड है। ये सब क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। अगर हम देखें कि आप इसमें कंपैरिजन कर दे, MnO इज ग्रेटर देन एसिडिक प्रॉपर्टी किससे, Mn2O7। तो ये भी पेपरों में आती हैं, तो इसको भी आप याद कर ले कि कौन सा है। इसी तरह अगर आप इसको याद कर सकते हैं कि जो लिथियम है वो गैसियस फॉर्म है और वाटर, तो अब हम अलग पेज पर पढ़ेंगे कि वो किस तरह है।
ग्राफ को देके इस निशान को क्या कि ये डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीजिंग इन शील्डिंग डोमिनेट्स और द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह अनाइजेंशियल पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, नीचे डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या देखे, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। अगर इसी तरह इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स और द शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, यानी डोमिनेट्स होगा। इसी तरह लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, अनाइजेंशियल पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सब की ग्राफ है जो हमने टॉपिक पढ़े, तो ये आप सब की देखते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, अनाइजेंशियल पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सब के ग्राफ बना हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसको भी देखे, अनाइजेशन एनर्जी इज लो, अगर अनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो मेटालिक करेक्टर होंगे, जिसमें अनाइजेशन एनर्जी जितनी भी कम होगी तो उसमें मेटालिक करेक्टर उतनी ज्यादा होगी और उसमें आयनिक बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है जिस एलिमेंट्स के, तो उसमें नॉन मेटालिक करेक्टर पाए जाएंगे, तो नॉन मेटालिक करेक्टर होंगे और इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा यानी नॉन मेटालिक करेक्टर। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें क्या होगा, यानी दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जो अनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होगी तो उसमें मेटालिक करेक्टर होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है वो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी वो नॉन मेटालिक करेक्टर होंगे और उसमें यानी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसके बाद हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं ऐसा कि, तो एमसीक्यूज को देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द सेम फैमिली ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में क्या है, आयोडीन आती है इस ग्रुप में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हैव स्मॉलेस्ट अनाइजेंशियल एनर्जी, तो स्मॉलेस्ट अनाइजेंशियल एनर्जी यानी फर्स्ट ग्रुप की होती है और फर्स्ट ग्रुप में पोटाशियम होती है, तो पोटाशियम की सबसे कम होती है, कैल्शियम सेकेंड पीरियड, और इसी तरह ये और यानी ये और ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप की यानी अनाइजेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे स्मॉल होगी। इसके बाद इन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, तो 281 किसकी होती है, यानी फर्स्ट ग्रुप की और थर्ड पीरियड की, फर्स्ट ग्रुप की और थर्ड पीरियड की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी मोस्ट सिमिलर ऑफ कार्बन, है तो कार्बन के साथ यानी सिलिकॉन आता है। इसके बाद एस ब्लॉक में क्या होती है, मेटल मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इज लार्जेस्ट अनाइजेशन एनर्जी, तो हीलियम की यानी लार्जेस्ट अनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि वो क्या है, यानी नोबल गैसेस है, तो उसकी अनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे हम इलेक्ट्रॉन को यानी लॉस नहीं कर सकते। एलिमेंट्स इन द खाली जगह हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एलिमेंट्स ग्रुप्स में अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। एंड एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इट्स मेंबर बी नोबल गैसेस, अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटरमोस्ट शेल में तो उसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू, तो शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है।